अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से? तालाब कट्टा। हाँ, क्या पूछना चाहती हैं आप? औलाद के बारे में। वही औलाद के बारे में क्या जानना चाहती हैं? घर में मियाँ बीवी के बारे में। जी। हाँ। अगर अब वो लोग रोजे रह रहे, अगर कोई बात पे उन्होंने नाराज हो गए एक दूसरे से, तो रोजे कबूल होते, नमाज कबूल होती। जी, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी। जी। यानी मियाँ बीवी नाराज होते जी। हैं। देखिए, औलाद की तरबियत के बारे में आप जानना चाहती हैं। ये माँ और बाप दोनों का मुश्तरका हक है कि वो औलाद को सही रास्ते पे लाएं, सिखलाएं, समझाएं। अब रही बात, आपस में दोनों की बॉन्डिंग जिस कदर मजबूत होगी जी। वो काम उतना अच्छा होगा। सही। अब माँ बाप के दरमियान खुद इस तरह की बात है तो फिर उसका असर औलाद पर भी होगा। और बात बंद करने की तो इजाज़त है ही नहीं। इबादतों का अज्र मौकूफ़ हो जाता है। इसलिए आप और हम अल्लाह की बंदगी के साथ ज़िंदगी गुजारें। मियाँ बीवी को तो आपस में जो मजबूत रिश्ता बनाना है, वो रिश्ता उनकी औलाद की तरबियत में हमेशा काम में आएगा। वो किस तरह का रिश्ता? दोनों एक दूसरे के इशारे को समझने वाले बने। शौहर और बीवी माँ बाप बनने के बाद अब आपकी ज़िंदगी का मकसद बड़ा बुलंद हो गया है। अल्लाह ने कायनात की सबसे कीमती चीज़ आपको बतौर अमानत के हवाले की है। अब उस बच्चे की तरबियत करना ये आपके लिए वाजिब है। जी। हम कितने वाक़ियात बुज़ुर्गों के सुनते हैं कि जिसमें औलाद की तरबियत के लिए कैसी कोशिशें की गई। बहरहाल औलाद की तरबियत बड़ी अहमियत रखती है।